फर्स्ट ऑफ ऑल oogenesis में क्या होता है कि इट इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ द हैप्लॉइड फीमेल गैमीट्स कॉल्ड ओवा। इसमें जो है वो फॉर्मेशन होती है हैप्लॉइड फीमेल गैमीट्स की, ओवा की। किससे? डिप्लॉइड एग मदर सेल से, oogonia से। ठीक है, इसमें जो है वो इसमें जो डिफरेंट oogenesis के फेजेस आते हैं उसमें से फर्स्ट फेज जो है वो मल्टीप्लिकेटिव फेज है। ठीक है, फर्स्ट फेज जो है वो कौन सा है? मल्टीप्लिकेटिव फेज। मल्टीप्लिकेटिव फेज में क्या होता है कि बहुत सारे जो प्राइमरी जर्म सेल्स होते हैं, जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ ओवरी के, सुबह हमने ओवरी का स्ट्रक्चर किया ना, इस तरह से हमने ओवरी का स्ट्रक्चर किया, उसमें जो थी वो उसकी जो लेयर थी, ठीक है, जो उसके सेल्स थे ओवरी के, उनको जर्म सेल्स बोला जाता है। तो उन जर्म सेल्स में से, उन्हीं जर्म सेल्स में से कोई एक जर्म सेल जो है वो एग मदर सेल का काम करता है, oogonia का काम करता है, और वहाँ पे एग नेस्ट बनता है। आपने ओवरी के स्ट्रक्चर में ये देखा भी है। देन मल्टीप्लिकेटिव फेज में क्या होता है कि जो जर्म सेल्स हैं जिनका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो 2n है, वो माइटोसिस की प्रोसेस से ग्रोथ करते हैं। ठीक है, और ग्रोथ माइटोसिस प्रोसेस करते हैं और जर्म सेल से जो है बहुत सारे oogonia बनते हैं। आप सभी बच्चों ने इतना ध्यान नहीं देना है इस प्रोसेस के ऊपर, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है स्पर्मेटोजेनेसिस का। ठीक है, ये ऑलरेडी हमारा हो चुका है। आपने ध्यान देना है oogonia प्रोसेस के ऊपर। ठीक है, किसके ऊपर? oogonia प्रोसेस के ऊपर। तो ये नहीं आप करेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं देखेंगे, आप सिर्फ जो है वो oogenesis को देखेंगे, जर्म सेल्स को, और बहुत सारे उससे क्या बने? oogonia बने। अब सेकेंड फेज जो है वो ग्रोथ फेज है। सेकेंड फेज कौन सा है? ग्रोथ फेज है। जब आपके पास बहुत सारे oogonia बन गए, ठीक है, आपके पास जो है सबसे पहले जो था वो जर्म सेल था, जर्म सेल में माइटोसिस हुए, ठीक है, माइटोटिक डिवीजन हुई, एक सेल से 2 सेल बन गए, फिर इनमें फिर से माइटोसिस हुई, एक के 2 बनते गए। जब एक सेल से 2 सेल बने तो माइटोसिस प्रोसेस होता है, याद रखना। ठीक है, कौन सा प्रोसेस होता है? माइटोसिस प्रोसेस होता है। तो ग्रोथ फेज में अब क्या होगा? ग्रोथ फेज यहाँ तक जो था वो फर्स्ट फेज था मल्टीप्लिकेटिव। नाम ही आपको बता रहा है कि एक था तो एक से सीधे 4 बन गए, मल्टीप्लाई हो गए। ठीक है, जैसे कि एक से फिर 2 बने, 2 से फिर 4 बने, मल्टीप्लिकेटिव फेज होता है ये, oogonia बन गए इसमें। पहला फेज क्लियर हुआ। देन उसके बाद जो है वो सेकेंड फेज चला, वो कौन सा है? ग्रोथ फेज है। ठीक है जी, ग्रोथ फेज जो है वो काफ़ी लॉन्ग ड्यूरेशन का होता है एज कम्पेयर टू द स्पर्मेटोजेनेसिस। एज कम्पेयर टू द स्पर्मेटोजेनेसिस, इसमें जो एग नेस्ट जो बना था उसमें से एक oogonia जो है वो ट्रांसफॉर्म्ड हो जाता है, चेंज हो जाता है, किसमें? प्राइमरी oocyte में। और बाकी जो oogonia के होते हैं वो फॉलिकुलर एपिथेलियम ही बनाते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी फॉलिकल जो है, यहाँ पे जो है फर्स्ट स्ट्रक्चर हमारे पास प्राइमरी फॉलिकल से क्या बना? प्राइमरी oocyte का बना। प्राइमरी oocyte लेटर स्टेजेस पे जो है वो क्या बनाता है? सेकेंडरी oocyte। ध्यान से देखना, यहाँ पे लेबल किया हुआ है सेकेंडरी oocyte, इसको लेबल किया है ये। ठीक है, प्राइमरी oocyte से जो है वो क्या बना? सेकेंडरी oocyte। ये प्राइमरी oocyte था, सॉरी, यहाँ देखिए, ये प्राइमरी oocyte था, इससे सेकेंडरी oocyte बना, और एक जो है वो पोलर बॉडी बनी। ये फर्स्ट पोलर बॉडी बनी। कौन सी? फर्स्ट पोलर बॉडी बनी। तो एक बन गया सेकेंडरी सेकेंडरी oocyte, और एक बन गया फर्स्ट पोलर बॉडी। सेकेंडरी oocyte एंड फर्स्ट पोलर बॉडी। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है इसमें हमारे पास जो है वो थर्ड फेज शुरू हो चुका है यहाँ पे। वो कौन सा है? मैचुरेशन फेज। यहाँ पे मैचुरेशन फेज। ठीक है, मैचुरेशन फेज के दौरान जो है हमारे पास क्या बन गया था? बन गया सेकेंडरी oocyte बन गया। ठीक है, सेकेंडरी oocyte, क्योंकि यहाँ पे म्योसिस हो रहा है तो म्योसिस 1 यहाँ कंप्लीट हो चुका। प्राइमरी oocyte के बाद जब प्राइमरी oocyte बन गया तो इसके बाद स्टार्ट हो गई हमारी म्योटिक डिवीज़न। तो म्योटिक डिवीज़न जब स्टार्ट हो गई तो हमारा थर्ड फेज शुरू हो गया। वो क्या था? मैचुरेशन फेज। मैचुरेशन फेज के दौरान जो है म्योसिस होती है। फर्स्ट म्योसिस से जो प्राइमरी oocyte है उससे 2 अनइक्वल हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं। एक तो बड़ा सेल बनता है, ठीक है, ध्यान से देखिए, एक बड़ा सेल बना है यहाँ पे, यहाँ देखिए, सॉरी, इस तरह से ये
इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे प्राइमरी oocyte है, यहाँ पे अनइक्वल डिवीजन हुई, 2 सेल बने, एक बड़ा है और एक छोटा है। जो बड़ा है उसको सेकेंडरी oocyte बोला गया, जो छोटा है उसको फर्स्ट पोलर बॉडी बोलते हैं, ठीक है। जो सेकेंडरी oocyte है, अब यहाँ पे जो मियोसिस 1 हुआ वो रिडक्शनल डिवीजन है। कौन सी डिवीजन है? रिडक्शनल डिवीजन। 2 अनइक्वल हैप्लॉइड सेल्स बने, ये स्मॉलर सेल को हम फर्स्ट पोलर बॉडी बोलेंगे और जो लार्जर सेल है उसको सेकेंडरी oocyte बोलेंगे, ठीक है। जो सेकेंडरी oocyte है, कह रहा है कि जो सेकेंडरी oocyte है ये फिर से जो है वो मियोसिस 2 करेगा। मियोसिस 2 इक्वेशनल डिवीजन होती है। इक्वेशनल का मतलब कि अगर जैसे एक इक्वेशनल का मतलब अनइक्वल, फिर से जो है वो 2 सेल्स बनेंगे। सेकेंडरी oocyte अंडरगो मियोसिस 2 इक्वेशनल डिवीजन टू फॉर्म अनइक्वल सेल। इनसे 2 अनइक्वल हैप्लॉइड सेल्स बन गए, ये भी हैप्लॉइड सेल बने, एक बड़ा है सेल और दूसरा छोटा है, ठीक है। उसी तरह से जो फर्स्ट पोलर बॉडी थी उसने भी जो है मियोसिस 2 की डिवीज़न की और उसने भी जो है वो 2 पोलर बॉडीज़ बना दी। तो लास्ट में हमारे पास जो है मियोसिस का प्रोडक्ट क्या निकला? 4 सेल्स बन रहे हैं हमारे पास, उसमें से 1 एक राइप एग बन रहा है जिसको हम एग सेल बोलते हैं, और 3 इसमें जो है वो पोलर बॉडीज़ बनती हैं, याद रखना बेटा, ठीक है। सो इन oogenesis a diploid oogonium forms 1 haploid ovum and 2 or 3 polar bodies, ठीक है। वाइल स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या था? एक डिप्लॉइड स्पर्मेटोगोनियम जो है वो 4 हैप्लॉइड स्पर्म्स को ही बना रहा था। यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे 4 ही हैप्लॉइड स्पर्म्स बन रहे थे, ठीक है। और यहाँ पे जो है एक एग बनता है, एक यहाँ पे एग सेल बनता है और बाकी जो है यहाँ पे पोलर बॉडीज़ बनती हैं, और यहाँ पे जो है 4 स्पर्म्स बनते हैं। फिर क्या होता है? एक स्पर्म सेल और एक एग सेल जो है वो आपस में फ्यूज़न करके जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट की कॉन्स्टिट्यूशन क्या रहती है? 2n, ठीक है। तो इस तरह से ये स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis को आप कंपेयर भी कर सकते हैं कि एक तरफ जो है वो हमारे पास दोनों साइड पे जर्म सेल्स होते हैं, ठीक है, स्पर्म सेल्स होते हैं। मेल्स में जो है, मेल्स की कैटेगरी में क्या होता है कि यहाँ पे स्पर्मेटोगोनिया बनते हैं, यहाँ पे oogonia बनते हैं, ठीक है। स्पर्मेटोगोनिया और यहाँ पे oogonia। यहाँ तक का प्रोसेस जो था वो फर्स्ट फेज का प्रोसेस था, ठीक है, आपका मल्टीप्लिकेटिव फेज होता है। देन उसके बाद ग्रोथ फेज चलता है। ग्रोथ फेज में जो है वो हमारे पास प्राइमरी इस तरफ oocyte बनता है और इस तरफ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनता है, और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है वो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स को बनाता है, और यहाँ पे प्राइमरी oocyte जो है वो सेकेंडरी oocyte को बनाता है, ठीक है, और एक पोलर बॉडी बनती है। फिर उसके बाद यहाँ पे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स जो है वो स्पर्म सेल्स को बनाते हैं, और यहाँ पे सेकेंडरी oocyte जो है वो किसको बनाता है? एग सेल को बनाता है। तो यही इसमें जो है वो इसका डिफरेंस जो है वो कई बार पेपर में आ जाता है, तो आपने ये अच्छे से लर्न करना है। थैंक यू।